नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे। एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि जो भी टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक भी वे वीडियोस पहुँचे और सभी अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज लाइकेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है। सिम्बियोसिस क्या होता है। सिम्बियोसिस एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिनमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। यूट्रिकुलेरिया, स्लैजिनेला, लाइकेन एंड एगेरिकस। ठीक है, इसका आंसर ऑलरेडी टिक किया है मैंने। इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर प्लांट, ग्रीन प्लांट्स है ना, जिनमें एल्गी और फंजाई दोनों ही सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में पाए जाते हैं। तो लाइकेन हैज़ सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी विथ फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलियोज लाइकेन। फॉलियोज लाइकेन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। तो लाइकेन की मैंने क्लासिफिकेशन जब करवाई थी तो बताया था कि ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से। क्रस्टोज लाइकेन, फॉलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन। ठीक है, कौन कौन से। क्रस्टोज, फ्रूटिकोज एंड फॉलियोज लाइकेन। ठीक है, तो फॉलियोज लाइकेन के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे पारमेलिया। कौन सा एग्जाम्पल है इसका। पारमेलिया। क्लेडोनिया और असनिया जो है वो फ्रूटिकोज का एग्जाम्पल है और लैकेनोरा जो है वो क्रस्टोज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पारमेलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलियोज लाइकेन। नाउ पारमेलिया लाइकेन बिलोंग्स टू सेम ही क्वेश्चन है। तो पारमेलिया लाइकेन किसको बिलोंग करता है। फ्रूटिकोज, लीवरवोर्ड्स, क्रस्टोज या फॉलियोज। इसका आंसर हो जाएगा फॉलियोज लाइकेन्स। पारमेलिया लाइकेन इज एन इम्पॉर्टेंट वन और ये कई बार देखा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, है ना। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलियोज लाइकेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनडियर मॉस इज। रेनडियर मॉस इनमें से कौन सा है। क्या ये लाइकेन है, एल्गी है, ब्राइफाइट है या टेरिडोफाइट है। तो रेनडियर मॉस क्या है, ये एक लाइकेन है। ठीक है, रेंडर मॉस इज हमारा अगला क्वेश्चन है। रेंडर मॉस इज पीछे हमने देखा कि ये एक लाइकेन है लेकिन इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो है क्लेडोनिया रेंगीफेरिना। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में कॉमन नाम करके आते हैं और इसका दूसरा नाम पूछा जाता है तो उसका नाम भी पता होना चाहिए आपको। क्लेडोनिया रेंगीफेरिना ही रेंडर मॉस है। ये अदर ऑप्शंस भी लाइकेन्स के ही एग्जाम्पल्स। और पारमेलिया कौन से लाइकेन का एग्जाम्पल है। फॉलियोज लाइकेन्स का। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डॉग लाइकेन। डॉग लाइकेन किसको बोला जाता है। लेबोरिया पुल्मोनेरिया, अस्निया, पेल्टिगेरा कैनाइना या रोशेला मोंटेग्नी। तो डॉग लाइकेन बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी, पेल्टिगेरा कैनाइना। ठीक है, और डॉग लाइकेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिया में यूज़ होता है। ठीक है, जो पेल्टिगेरा कैनाइना है दैट इज़ यूज्ड इन हाइड्रोफोबिया, जो कि एक डिसऑर्डर है दैट इज़ कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ डॉग, है ना। तो पेल्टिगेरा कैनाइना इज अ डॉग लाइकेन। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Our next question is which of the following statements is correct। ये आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हैं तो इनमें से आपको करेक्ट वन बतानी है। ठीक है, पहला है लाइकेन्स डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। यस, यही करेक्ट ऑप्शन है। अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एल्कल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन्स इज कॉल्ड माइकोबाइंड। क्या ये सही है। नो, इट इज कॉल्ड फाइकोबाइंड। फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड फाइकोबाइंड। नो, इट इज कॉल्ड माइकोबाइंड। And lichens are not good pollution indicators. No, they are good indicators of pollution, especially sulfur dioxide, SO2 pollution को indicator होते हैं ये। So lichens, they do not grow in polluted areas. This is the correct one. Option A is the answer. Now, next question is from which of the following litmus paper is obtained। अब litmus किससे obtained होता है।
So it is obvious that it is obtained from lichen. But what is the name of that lichen plant? Rochella montagni, Parmelia perlata, Lecanora saxicola या कैट्रेरिया आइलैंटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा रोशेला मोन्टैग्नी। तो litmus is obtained from lichen and its name is Rochella montagni. Next question is, which of the following is harmful lichen? इनमें से कौन सा lichen ऐसा है जो harmful है? अम्बिलिकेरिया, क्लेडोनिया, लेबोरिया या उसनिया, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा harmful lichen is असनिया। असनिया कौन सा lichen है? It is a fruticose lichen। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन्स इन रेस्पिरेशन इज। ऐसे स्ट्रक्चर जो लाइकेन्स को रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं वो कौन से हैं? आइसीडियम, सोरेडियम, साइफेलोडियम या साइफिली। इसका आंसर है ऑप्शन डी, साइफिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइफिली इन लाइकेन्स आर एनालॉगस टू। लाइकेन्स में जो साइफिली स्ट्रक्चर है दे आर एनालॉगस टू स्टोमेटा, पैलिसेड टिश्यू, मेसोफिल या बंडल शीथ। इसका आंसर हो जाएगा दे आर एनालॉगस टू स्टोमेटा। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर such structures in which the function is similar but origin is different, है ना। तो they are analogous to stomata and these structures help these lichens in respiration. Lichens are ecological important। हमारा अगला क्वेश्चन है, lichens are ecological important because हमें 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं और ये बताना है कि ecological important क्यों है ना। तो पहला ऑप्शन है दे आर एसोसिएटेड विद माइकोराइजल रूट्स। नो, माइकोराइजल रूट्स के साथ तो फंगस एसोसिएटेड होता है। बी, दे आर एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। या एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन तो होते हैं बट वो कैसे हेल्प करता है? वी डू नॉट हैव द करेक्ट रीजन। ऑप्शन सी देख लेते हैं, दे आर पायनियर मीन्स अर्लीस्ट सेटलर्स ऑन बैरन रॉक्स एंड पास xeric conditions successfully। yes, this is the right answer कि वो पायनियर स्पीशीज़ हैं। जब भी सक्सेशन देखा गया है एक्सेरिक कंडीशंस में, तो जो बैरन रॉक्स में सबसे पहले जो ग्रो करते हैं प्लांट वो होते हैं लाइकेन्स। कौन से होते हैं? लाइकेन्स। और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, दे कैन ग्रो इन जनरली पॉल्यूटेड एरिया। नो, ये तो ऐसी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरिया में तो ग्रो करते ही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दे आर पायनियर स्पीशीज़। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। Our next question is question 13. The indicator of SO2 pollution is very simple question. It is lichen. Lichens are the indicator of air pollution and especially SO2 pollution. Our next question, pioneer species in xeroxere conditions, that is succession beginning in dry conditions. तो xeroxere कंडीशन क्या होती है? जो ड्राई कंडीशंस में होती है ना। और इसके एग्जाम्पल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रस्टोज लाइकेन। पायनियर स्पीशीज xeroxere कंडीशंस में कौन से होते हैं? क्रस्टोज लाइकेन्स। ठीक है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैंने नोट लिखा है कि जो क्रस्टोज लाइकेन है सबसे पहले उनकी ग्रोथ होती है, फिर फॉलियोज लाइकेन की ग्रोथ होती है, फिर मॉसेस आते हैं, फिर हर्ब स्टेज आती है, फिर श्रब एंड देन ट्रीज। ठीक है, तो ये भी सीक्वेंस वाइज भी कई बार आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेन, फिर फॉलियोज लाइकेन, फिर मॉसेस आते हैं, फिर हर्ब्स, श्रब्स एंड देन ट्रीज बन जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज, विच ऑफ फॉलोइंग आर पॉइजनस लाइकेन्स? पॉइजनस लाइकेन्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? कैट्रेरिया जुनिपेरिना, लिथेरिया वुल्पिना, ऑप्शन सी रोशेला मोन्टैग्नी या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइजनस लाइकेन्स आर कैट्रेरिया जुनिपेरिना एंड लेथेरिया वुल्पिना, दैट इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी द राइट आंसर्स। ठीक है, तो ये थे सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन लाइकेन्स। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़ूलॉजी से रिलेटेड टॉपिक लेके आऊँगी, एनिमल किंगडम से, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मेडिकल कमीशन के लिए।
ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।